दुनिया में किसी का साथ मिले ना मिले, लेकिन जब परिवार का साथ मिलता है, अपनों का साथ मिलता है, तो यहाँ पर गिरा हुआ कॉन्फिडेंट भी उठ खड़ा होता है। और आप यहाँ पर जरा जरा सी बातों पे पीछे नहीं हटते, बल्कि सभी को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। जैसे कि आप सभी की अनुपमा के साथ आपने देखा, जहाँ 25 साल के रिश्ते के दौरान वो कितनी दबी और झुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो इस घटिया से रिश्ते से बाहर निकली, अपनों का साथ मिला, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनों को बचाया, बल्कि यहाँ पे खुद के लिए भी स्टैंड लिया। इसीलिए तो आज अनुपमा के लिए उसका ससुराल पक्ष जो है पूरी तरह से मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये बात काव्या को नहीं हो रही है बर्दाश्त, क्योंकि काव्या से साफ साफ लफ्जों में वनराज ने कह दिया है कि अगर मेरी फैमिली को तुम अच्छे से ट्रीट नहीं करोगी, तो उसका असर मेरे और तुम्हारे रिश्ते पे होगा। ऐसे में अब काव्या इस रिश्ते को सुलझाने के लिए पहुंच जाएंगी अनुपमा के घर, जहां अनुपमा की फैमिली अभी रह रही है। इसी दौरान क्या क्या होगा शो के अंदर और कैसे बदलेगी शो की कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रॉकिंग शॉकिंग खबर। दरअसल शो के करंट ट्रैक में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से एक तो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ रही है। और इसी के साथ शो में अब शुरुआत होगी एक नए ड्रामे की, जहां पर आप सभी देखेंगे कि अब अनुपमा की हालत तो हॉस्पिटल में काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बापूजी और बाकी घर के सदस्य जो हैं वो घर पर लौट चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में समर और वनराज ही वहाँ पर है। डॉक्टर ने भी वहाँ 2 ही लोगों को अलाउड किया हुआ है। लेकिन अब शो में टर्निंग पॉइंट आएगा भयंकर, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि अनुपमा जब से बीमार हुई है, आधी रात काव्या को छोड़ वनराज अनुपमा के पास पहुंचे हैं। पूरी रात हॉस्पिटल में ही उनका यहाँ पर ध्यान देंगे, जिससे आप सभी की काव्या की टेंशन बढ़ जाने वाली है। तो वहीं उनकी इस टेंशन में और आग में घी वाला जो काम कर रही हैं वो हैं राखी दवे। बार बार वो उसे यहाँ पर एक्साइट कर रही हैं, उसे बार बार यहाँ पे भड़का रही हैं वनराज और अनुपमा के परिवार के खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ, कि जिस तरह से तुमने अनुपमा के पति को छीना था, अनुपमा भी तुम्हारे पति को अब छीनने की कोशिश कर रही हो। शादी की पहली ही रात तुम्हारे साथ बिताने की बजाय वनराज ने अनुपमा का साथ लिया है। अब यहाँ पर भड़कती हुई काव्या रात भर यहाँ सोचती रहती हैं कैसे क्या किया जाए। लेकिन अब जैसे ही अर्ली मॉर्निंग वनराज घर लौटेंगे कुछ सामान लेने के लिए, वो भी काव्या के कमरे में नहीं जाएंगे, सीधा वनराज अब अनुपमा के घर जाएंगे, जहाँ पे पूरा परिवार है। ये देखकर यहाँ काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचने वाला है। वो काफ़ी लड़ती झगड़ती नजर आएंगी वनराज से, और यहाँ पर कहेंगी कि तुम मेरे पति हो और तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देना तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वनराज कहेंगे कि तुम खुद अपनी आंखों से देख रही हो कि क्या हुआ है, उसके बाद भी मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है, तो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। अब यहाँ पर आप सभी की काव्या जिस तरह से भड़केंगी, बापूजी और लीला भी काफ़ी हैरान हो जाएंगी। लीला कहेंगी कि घर मिल जाने से घर की मालकिन तुम नहीं बन जाओगी। ऐसे में अब काव्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और अपनी असलियत सामने ला ही देंगी, और कहेंगी कि वो तो आप लोग ने पहले ही घर छोड़ दिया, वरना मैं बताती कि घर किसका है और किसका नहीं। वनराज के साथ शादी करके ऑटोमेटिकली वो घर मेरा ही हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर बापूजी को आने वाला है गुस्सा, और घर के असली कागजात उसको दिखाते हुए उसके जो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है वनराज और उसके घर को लेकर, वो दूर हो जाएगी। जी हाँ, उस दिन भले ही यहाँ पर अनुपमा ने कहकर पूरा घर जो उसके नाम था वो वनराज के नाम करवा दिया था, लेकिन आज भी
यहाँ पर वनराज की जो पत्नी होगी उसके नाम नहीं बल्कि सेकंड प्रॉपर्टी किसके नाम होने वाली है। वनराज के बिना अगर वनराज नहीं है तो उसकी जगह किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसमें अनुपमा का ही नाम यहाँ पर बापूजी ने लिखवाया है, क्योंकि बापूजी जानते हैं कि वनराज तो कुछ गलत डिसीजन लेगा नहीं, लेकिन क्या पता उसका दिमाग अगर यहाँ काव्या के साथ रह के ख़राब हुआ और वो अपने ही घर वालों के खिलाफ हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ अनुपमा की इजाज़त के बिना इस प्रॉपर्टी का कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इतनी बड़ी बात जानने के बाद काव्या अब काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी और उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि उन्हें करना क्या है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलने वाला है और ये सब ड्रामे आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। काव्या सच्चाई जानने के बाद अब यहाँ पे वनराज से फिर से लड़ाई करेंगी और इसी दौरान वनराज को भी मालूम चल जाएगा कि काव्या ना सिर्फ उसे बर्बाद करने पर उसके परिवार को उसे दूर करने उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे भी हड़पना चाहती हैं। जी हाँ, पहली प्रॉपर्टी जो अनिरुद्ध के साथ थी वो तो डिवोर्स लेने के लिए अनिरुद्ध के नाम कर दी। अब काव्या के लिए यहाँ पर घर कहने जैसा कुछ है ही नहीं, जो है वनराज है। ऐसे में वो वनराज की प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करना इसलिए चाहती है ताकि कल को अगर उन दोनों का झगड़ा हो तो यहाँ पर इस घर से उसे जाने को ना कहा जाए। यानी कि वनराज के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी यहाँ काव्या जो है वो सिक्योर फील नहीं करेंगी। बार बार उन्हें ऐसा एहसास होने वाला है कि भाई उनके घर में कुछ तो कुछ ड्रामा हो ही रहा है और वही ड्रामा अब नेक्स्ट लेवल अब आप सभी को लेकर जाएगा। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपकमिंग एपिसोड में। तो आप सभी आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट को देखना मिस मत करिएगा और यहाँ पर आगे देखते रहिए सारे ट्विस्ट। तो देखा आपने कि लड़ाई झगड़ों के बीच में बात यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स तक पहुँचेगी और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक पहुँचने के बाद ये बात नेक्स्ट लेवल अप जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि यहाँ पे बापूजी भी वनराज को यहाँ दो शर्तें उनको दे देंगे और कहेंगे या तो तुझे हमारे साथ अनुपमा का साथ देना है तो पूरी तरह से आ जा, और अगर नहीं तो तू वहीं पर रहे और यहाँ इस प्रॉपर्टी में सिर्फ अनुपमा को ही दूसरा हिस्सा मिलेगा, किसी और को नहीं। जी हाँ, लेकिन अब क्या होगा आगे वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जो भी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।